बांग्लादेश में कितना बवाल घटा इससे पूरी दुनिया वाकिफ है कि कैसे कोटे को लेकर छात्रों का आंदोलन इतना बढ़ गया कि यहाँ की सरकार का तख्ता पलट हो गया। शेख हसीना को पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा और देश तक छोड़कर जाना पड़ा। बस फिर क्या था, उसके बाद जैसे बांग्लादेश में कोहराम मच गया। तस्वीरों ने वहां का हाल बयां कर दिया। तोड़फोड़, आगजनी और हंगामा बांग्लादेश में भरपूर हुआ और अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति घटनाएं भी सामने आई, जिस पर अब नई सरकार के गठन के बाद पीएम ने हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर इस बारे में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने अल्पसंख्यक समुदायों खासकर हिंदुओं पर हो रहे हमलों की निंदा करते हुए उन्हें घृणित बताया है। उन्होंने पूछा कि क्या वह इस देश के लोग नहीं हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया प्रोफेसर यूनुस ने अल्पसंख्यक समुदायों को खासकर उनसे सीधा सवाल किया और उसके प्रति हमलों के प्रति कड़ी निंदा की। उन्होंने पूछा कि ये हमले क्यों हुए, आप देश को बचाने में सक्षम हैं, क्या आप कुछ परिवारों को नहीं बचा सकते? जबकि हिंदू समुदाय ने सुरक्षा और न्याय की मांग करते हुए अपना अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन बांग्लादेश की सड़कों पर किया। बताया जा रहा है कि प्रोफेसर यूनुस ने बेगम रोकेया विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित करते हुए हिंदुओं को लेकर कई बातें कहीं। इसके आगे उन्होंने कहा कि आपको कहना चाहिए कि कोई भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वो मेरे भाई हैं, हमने साथ मिलकर लड़ाई लड़ी है और हम साथ रहेंगे। उन्होंने छात्रों से भी सभी हिंदू, ईसाई और बौद्ध परिवारों को नुकसान से बचाने की अपील की। बता दें कि जब हंगामा हो रहा था, तोड़फोड़ की खबरें आ रही थी, उसी बीच ढाका, चटगांव, बारिसाल, कुरीग्राम, तंगिल जैसे तमाम शहरों में हजारों प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किया और कहा कि हिंदुओं को बांग्लादेश में रहने का अधिकार है। शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार को हटाने के बाद देश के कई हिस्सों में घरों, दुकानों, मंदिरों में हमले कर उन्हें नुकसान पहुंचाया गया। तो वहीं शाहबाग में अल्पसंख्यकों ने हिंदुओं और उनके घरों, मंदिरों और व्यवसायों पर हुए हमलों के खिलाफ मुआवजे की अब मांग की है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को 52 जिलों में हमलों की कम से कम 205 घटनाओं का सामना करना पड़ा। जो आंकड़ा ये अब सामने आया है वो अपने आप में चौंकाने वाला है। जब ये घटनाएं हो रही थीं तो सोशल मीडिया पर कई वीडियोस, कई तस्वीरें सामने आ रही थी, जिसमें पता चल रहा था कि किस तरह से वहाँ पर मामले हो रहे हैं, किस तरह से वहाँ पे अवरोध उत्पन्न हो रहा है, अराजकता फैल रही है। तो वहीं इस दौरान एक तस्वीर ये भी सामने आई जहाँ दूसरे लोगों ने मंदिरों की रक्षा की, यानी कि मुस्लिम छात्रों ने मंदिरों की पहरेदारी की और ऐसा तमाम क्षेत्रों में देखने को आया। ये इससे जुड़ी कई तस्वीरें और वीडियोस भी सामने आए जिसमें दिख रहा था कि मुस्लिम छात्र मंदिरों की सुरक्षा कर रहे हैं, रात भर पहरेदारी कर रहे हैं, ताकि सिर्फ इसलिए कि जो अराजकता फैली है उसकी चपेट में मंदिर ना पाएं। बहरहाल आपको बता दें कि जब ये घटनाएं हो रही थी तब एक से एक वीडियो सामने आ रहे थे जिनसे इन घटनाओं के बारे में पता चल रहा था। भीड़ सब कुछ लूट रही थी, यहाँ तक कि पीएम हाउस में भी लूटपाट मचाई, तोड़फोड़ की। ये जीते जागते वीडियोस के सबूत हैं, इसकी तस्दीक है कि किस तरह से वहाँ पर हंगामा मचा। बहरहाल अब वहाँ पर नई सरकार का गठन हुआ है और अब सब कुछ ठीक होने के लिए जद्दोजहद जारी है और इसी के चलते मोहम्मद यूनुस ने अपील की है कि सब मिलकर रहें और हिंदू इस देश का परिवार हैं और उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। बहरहाल देखते हैं इस मामले में और बड़ी खबरें क्या आती हैं। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।